हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप लोग। आज हम करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज जो 12th सीएस और सीयूईटी दोनों में आपकी हेल्प करेंगे और ये बेस होंगे बेटा एक्सेप्शन हैंडलिंग और फाइल हैंडलिंग पे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वेलकम टू यल अकेडमी, माय नेम इज मनोज राणा। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये हमसे कह रहा है बेटा, इट इज रेज्ड व्हेन अ लोकल और ग्लोबल वेरिएबल नेम इज नॉट डिफाइंड। और हमारे पास ऑप्शन जो है वो है इंडेंटेशन एरर, टाइप एरर, नेम एरर, कीबोर्ड इंटरप्ट। तो ऐसे में नेम एरर जो है वो जनरेट होता है जब कभी भी हमारे पास लोकल या ग्लोबल कोई भी एक वेरिएबल ऐसा है जो हमने पहले से उसको डिफाइन नहीं किया और हमने उसको कॉल कर ली। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज यूज्ड टू राइट लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स इन अ फाइल। अगर हमारे पास लिस्ट है स्ट्रिंग्स की और उसे हम फाइल में एंटर करवाना चाहते हैं तो ऐसे में राइट लाइन्स मेथड जो है ये यूज किया जाता है। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा सही है। थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द गिवन कोड। और कोड दिया हुआ है x इक्वल्स ओपन python1.bat rb, ये हमारा एक्सेस मोड हो गया। ऑप्शन ए, opens an existing text file named python1.bat to write। उसके बाद इसी तरीके से हमारे पास जो है वो बाइनरी फाइल जो है उनको वो ओपन करने की बात कर रहा है राइट, अपेंड और रीड मोड में। आरबी जो है वो आप ध्यान रखेंगे ये हमारा रीड मोड होता है बाइनरी के लिए। तो ऐसे में हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही यहाँ पर फिट बैठ रहा है। अब फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइल्स आर देयर इन रीडिंग मोड। तो बेसिकली हमारे पास सिर्फ दो ही फाइल होती हैं, एक होती है हमारे पास टेक्स्ट फाइल और एक होती है हमारे पास बाइनरी। कुछ बच्चे जो कंफ्यूज हो रहे होंगे सीएसवी में, तो सीएसवी ध्यान रखना वो हमेशा टेक्स्ट फाइल के अंडर आती है। Which of the following statements are true regarding the opening modes of a file? When you open a file for reading, if the file doesn't exist, an error occurs. When you open a file for writing, if the file doesn't exist, an error occurs. When you open a file for reading, if the file doesn't exist, the program will open an empty file. When you open a file for writing, if the file doesn't exist, a new file is created. तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम रीडिंग मोड में ओपन करते हैं तो अगर फाइल वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो एरर आएगा। राइटिंग मोड में अगर हम उसको ओपन करेंगे, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं भी कर रही तो वो क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसे में ए और डी जो हमारे पास ऑप्शन है ये दोनों ही हमारे को बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऐसा जनरली होता नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। अगर मान लीजिए हम सीयूईटी की बात करेंगे या किसी भी एग्ज़ाम की बात करेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस जो हैं वो क्लियर होते हैं, लेकिन जब जनरली हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं किसी बुक में से ऐसे क्वेश्चंस जो हैं उनको हम देखते हैं तो हमारे को कई बार होता है कि दो आंसर जो हैं वो मिल जाते हैं जबकि सिर्फ एक ही मिलना चाहिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि दो हमारे को आंसर जो हैं वो मिलेंगे जिनमें एक जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, लेकिन एग्जाम्स में ऐसा नहीं होता। तो आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन हाँ, ऐसे एमसीक्यूज जो हम अभी अटैम्प्ट करेंगे इनके अंदर कई क्वेश्चंस के अंदर ऐसा होगा कि दो आंसर्स की सेंस सेम होगी, एक जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ टेल मेथड। इट टेल्स द करंट पोजीशन विद इन द फाइल। बी कह रहा है इट इंडिकेट्स द नेक्स्ट रीड और राइट विल अकर एट दैट मैनी बाइट्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फाइल। इट मूव्स द करंट फाइल पोजीशन टू अ डिफरेंट लोकेशन। इट चेंजेस द फाइल पोजीशन ओनली इफ अलाउड टू डू सो एल्स रिटर्न्स एन एरर। तो ये चार ऑप्शन है जिनके अंदर अगर हम पहले दो ऑप्शन देखें तो दोनों ही सही हैं। जो सेकंड ऑप्शन है यानी बी पार्ट इसके अंदर वो ज़्यादा प्रॉपर है। तो अब चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। सेवंथ क्वेश्चन हमसे कह रहा है इट इज रेज्ड व्हेन द इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट इन अ सीक्वेंस इज आउट ऑफ रेंज। मान लीजिए आपने कोई भी एक सीक्वेंस ली है, ट्यूपल या लिस्ट, और आप वहाँ पर कोई एक ऐसा नंबर दे देते हैं जो वहाँ पर इंडिसेस से बाहर है। तो ऐसे में आपके पास इंडेक्स एरर आता है, क्योंकि जो भी आप नंबर वहाँ पर पास करेंगे एलिमेंट को कॉल करने के लिए वो वहाँ पर एक इंडेक्स होगा। तो ऐसे में इंडेक्स एरर जो है वो जनरेट हो जाएगा अगर वहाँ पर एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। सिंपली सेइंग कि अगर मान लीजिए आपके पास चार एलिमेंट हैं और आप वहाँ पर पांचवा या छठा एलिमेंट कॉल करेंगे तो वहाँ पर इंडेक्स एरर आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एट्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट टेक्स्ट फाइल्स। फर्स्ट हमसे बोल रहा है अ टेक्स्ट फाइल स्टोर्स इन्फॉर्मेशन इन ASCII और यूनिकोड कैरेक्टर्स। सेकंड है इन टेक्स्ट फाइल ईच लाइन ऑफ टेक्स्ट is terminated with a special character known as EOL. Third हमसे कह रहा है in text files some internal translations take place when this EOL character is read or written. Fourth हमसे कह रहा है default EOL character is new line character यानी \n। तो ये चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं।
चारों ही ऑप्शन जो है वो टेक्स्ट फाइल जो है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इसीलिए ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर होगा। 10th क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट करेक्ट फॉर नेमिंग फाइल। 2 फाइल्स कैन हैव सेम नेम इन डिफरेंट डायरेक्टरीज। हाँ बिल्कुल हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा अगर फोल्डर अलग अलग है तो। 2 फाइल्स कैन हैव सेम नेम इन द सेम डायरेक्टरी, बिल्कुल नहीं हो सकता। एक ही डायरेक्टरी एक ही फोल्डर के अंदर अगर 2 फाइल सेम नेम की होंगी तो ऑब्वियस है वो एक दूसरे को ओवरराइट कर देंगी। 2 फाइल्स मस्ट हैव डिफरेंट पाथ नेम्स, नहीं जरूरी नहीं है, सेम पाथ नेम भी हो सकता है। फाइल्स पाथ नेम मस्ट बी डिफरेंट, वो अलग अलग ही होने चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पर फाइल का नाम अलग हो या फाइल के पाथ अलग हो, ये कोई ज़रूरी नहीं होता। बस ये है कि अगर वो एक फोल्डर के अंदर है तब उनका नाम जो है वो अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर गलत है और यही हमसे पूछा गया था कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज यूज्ड टू रीड n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम अ फाइल यूजिंग द फाइल ऑब्जेक्ट माई फाइल। तो हमारे पास एक फाइल ऑब्जेक्ट है माई फाइल और हम सिर्फ उसमें n जो है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वो रीड करना चाहते हैं। तो ऐसे में सबसे प्रॉपर हमारे पास ए ऑप्शन रहेगा जो हमारे को कह रहा है माई फाइल डॉट रीड और ब्रैकेट में हमने वहाँ पर n जो है वो पास किया हुआ है आर्ग्यूमेंट। माई फाइल डॉट रीड लाइन ये भी आपको n कैरेक्टर्स देगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। वो क्या है कि अगर आपने वहाँ पर n नंबर पास किए और वहाँ पर n नंबर है ही नहीं, मतलब आपकी लाइन के अंदर जो है वो n से कम नंबर हैं, तो ऐसे में जो आउटपुट आएगा या मतलब जो वो रीड करेगा वो उतने ही कैरेक्टर्स कर पाएगा जो उस लाइन के अंदर होंगे। बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सीक मेथड। सीक मेथड मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ करता क्या है, ये हमारे पास जो भी फाइल ऑब्जेक्ट है वो उसको वहाँ पर मूव करवा देता है जहाँ हम चाहते हैं, मतलब डिजायर्ड लोकेशन पे। ये 2 हमारे पास नंबर्स की हेल्प से करता है और वो 2 नंबर जो है वो वहाँ पर एक तो उसकी करंट पोजीशन बताता है और दूसरा उसका ऑफसेट बताता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो 4 ऑप्शन है, अगर हम 4 रीड करते हैं, पहला हमसे कह रहा है इट टेल्स द करंट पोजीशन, नहीं बिल्कुल नहीं, वो टेल फंक्शन का काम होता है। इट इंडिकेट्स द नेक्स्ट रीड और राइट अकर्स फ्रॉम द पोजीशन इन अ फाइल, नहीं। इट डिटरमाइंस इफ यू कैन मूव द फाइल पोजीशन और नॉट, नहीं ऐसा भी नहीं करता। इट मूव्स द करंट फाइल पोजीशन टू ए डिफरेंट लोकेशन एट अ डिफाइंड ऑफसेट, बिल्कुल सही बात है, यही ये काम करता है। तो इसी के साथ चलते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ। 13th क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। कलर्स हमारे को वहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है एफ, ये हमारे पास एक फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा एफ डॉट राइट लाइन्स कलर्स, ठीक है। यहाँ पर जो भी हमारे पास वो लिस्ट थी वो वाली लिस्ट हमने एंटर कर दी, एफ क्लोज, और फाइल जो है वो यहाँ पर हमने क्लोज कर दी। एफ डॉट सीक, अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर हम फाइल को क्लोज कर चुके हैं तो हम वहाँ पर फाइल के साथ में कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब हम फाइल को क्लोज कर देंगे और हम वहाँ पर फाइल जो है उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन लेंगे तो ऑब्वियस है हमारे पास जो है वो एरर जनरेट होगा। और अगर हम हमारे ऑप्शंस देखते हैं तो सी ऑप्शन के अंदर एरर जनरेट करके वो कह रहा है IO ऑपरेशन ऑन क्लोज फाइल, और डी भी हमारे को एरर दे रहा है लेकिन वो कंपाइलेशन एरर है, बिल्कुल नहीं, हमारे पास सी ऑप्शन सही होगा, यानी यहाँ पर IO ऑपरेशन जो है वो आएगा। तो इसी के साथ चलते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। 14th क्वेश्चन हमसे कह रहा है इट इज रेज्ड व्हेन द रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन एक्सीड्स द मैक्सिमम लिमिट फॉर द न्यूमेरिक डेटा टाइप। अगर न्यूमेरिक डेटा टाइप है हमारे पास और हम मैक्सिमम लिमिट को एक्सीड करेंगे तो ओवरफ्लो एरर आता है, यानी हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ। विच ब्लॉक लेट्स यू टेस्ट अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर एरर्स। ये हमारा ट्राई ब्लॉक होता है, ये आपने याद रखना होता है कि अगर कभी भी हमारे पास कोई कोड ऐसा है जिसके अंदर एरर जो है वो आ सकता है तो हम हमेशा उसे ट्राई ब्लॉक के अंदर पुट करते हैं ताकि हम वहाँ पर उसको चेक कर सकें। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी 16th क्वेश्चन। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पर हमारे पास x जो है वो एक स्ट्रिंग दी हुई है, उसमें बोला गया है इफ नॉट टाइप x इज इंट। ये किस तरह से रीड करेगा हमारा कोड वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो है वो टाइप x जो है उसको देखेगा, तो टाइप x इज इंट ये पहले रीड होगा। टाइप x इज इंट अगर मान लो हम रीड करते हैं तो ऐसा नहीं है, वो इंटीजर नहीं बल्कि वहाँ पर स्ट्रिंग है, तो ऐसे में ये फॉल्स हो गया। और क्योंकि उससे पहले हमारे को नॉट दिया हुआ है तो फॉल्स के पहले अगर नॉट दे देंगे तो ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा। अब इफ ट्रू, अगर इफ ट्रू की हम बात करते हैं तो ये हमेशा ही ट्रू है, मतलब ये वाली कंडीशन तो काम करेगी करेगी। ऐसे में अगर ये कंडीशन काम करेगी तो हम क्या चाहते हैं, हम कह रहे हैं वहाँ पर रेज टाइप एरर ओनली इंटीजर्स आर अलाउड, तो ये जो है ये हमारे सामने आ जाएगा,
यानी हमारे पास जो सी ऑप्शन है जिसके अंदर ओनली इंटीजर्स आर अलाउड जो है वो हमारे प्रिंट आउटपुट में है, वो हमारे सामने आ जाएगा। तो अब बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन की तरफ। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। फिर से हमारे पास कोड दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे को दिया हुआ है f इक्वल्स दिस f डॉट राइट दिस, ठीक है, एक्सेप्ट जो है वो हमारे पास प्रिंट समथिंग वेंट रॉन्ग और फाइनली f डॉट क्लोज, ये हमारे को दिया हुआ है। अब अगर हम यहाँ पर जो ट्राई ब्लॉक के अंदर कोड दिया हुआ है उसे देखें तो यहाँ पर हमारे पास फाइल का नाम दिया हुआ है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर एक्सेस मोड नहीं दिया हुआ। और बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो एक्सेस मोड होता है वो हमेशा रीड मोड होता है। तो यहाँ पर जब कभी भी हम इस फाइल को ओपन करेंगे तो वो रीड मोड के अंदर जो है वो ओपन होगी। अगर वो रीड मोड के अंदर ओपन होगी तो ऑब्वियस है वहाँ पर राइट जो है वो काम नहीं करेगा। अगर वहाँ पर हमारा राइट काम नहीं कर रहा तो हमारा ट्राई ब्लॉक जो है वो फेल हो गया। जब ट्राई ब्लॉक जो है वो फेल हो जाता है तो ऐसे में एक्सेप्ट ब्लॉक जो है वो काम करता है। एक्सेप्ट ब्लॉक हमसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग जो है वो प्रिंट हो जाना चाहिए, तो यही हमारे सामने आ जाएगा। 18 क्वेश्चन हमसे कह रहा है हाउ मेनी एक्सेप्ट स्टेटमेंट्स कैन ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक हैव। तो ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक जो होता है ये 1 या 1 से ज़्यादा जो है वो एक्सेप्ट स्टेटमेंट्स हमारे को दे सकता है, तो ऐसे में सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 19 हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्स्ट फाइल एक्सेस मोड। जब हम वहाँ पर बी यूज़ कर लेते हैं किसी भी लेटर के साथ में, वो आर हो, ए या डब्ल्यू कोई भी हो, तो वो बाइनरी फाइल के लिए हो जाता है। तो ऐसे में हमारा जो डी मोड है यानी डब्ल्यू बी पॉजिटिव, ये वाला मोड वहाँ पर टेक्स्ट फाइल के लिए नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20th क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी फाइल एक्सेस मोड। अब यहाँ पर उल्टा है, बाइनरी फाइल में हमेशा बी होना चाहिए साथ में। अब यहाँ पर अगर हमारा बी ऑप्शन देखते हैं जो कि हमारे को सिंपली ए दे रहा है, जो अपेंड मोड होता है टेक्स्ट फाइल का, वो यहाँ पर बाइनरी फाइल में काम नहीं करेगा, तो यही हमारा आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 इन फाइल ओपनिंग फंक्शन इफ नो सेकंड पैरामीटर इज स्पेसिफाइड देन बाय डिफॉल्ट द फाइल ओपन्स इन। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कभी भी अगर हम एक्सेस मोड नहीं देंगे तो ऐसे में हमेशा रीड मोड के अंदर जो है वो हमारी फाइल ओपन होती है, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बढ़ते हैं 22 की तरफ। व्हाट डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू। स्टेटमेंट में हमारे पास जो है वो एक फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है जिसके अंदर जो है एक फाइल का नाम दिया हुआ है और रीड मोड जो है उसके अंदर उसको ओपन किया है। तो यहाँ पर जो है वो हमसे जो ऑप्शन दे रहा है उसके अंदर हमारे पास ओपन्स एन एग्जिस्टिंग टेक्स्ट फाइल होगा, ओपन्स एन न्यू फाइल नहीं होगा। एक बात तो ये क्लियर हो जानी चाहिए आपको, क्योंकि रीड मोड में हमेशा एग्जिस्टिंग फाइल ही वहाँ पर ओपन होती है। तो ऐसे में हमारे लिए सबसे सही ऑप्शन यहाँ पर सी है, जिसके अंदर एग्जिस्टिंग टेक्स्ट फाइल जो है उसको वो ओपन कर रहा है और रीड मोड में कर रहा है, तो रीडिंग के लिए कर रहा है। इसके साथ चलते हैं 23 पे, जो हमसे कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स अ फाइल मस्ट बी ओपन्ड इन ऑर्डर टू ऐड मोर कंटेंट इन एन एग्जिस्टिंग फाइल। अगर मान लो कंटेंट जो है उसको हमने इंक्रीज करना है, उसको अगर हमने ऐड करना है, तो इसमें अपेंड मोड जो है वो हमारी हेल्प करता है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज यूज टू ओपन अ फाइल सी, और ये हमारे को एक पाथ दिया हुआ है। सी में हमारे पास एक फाइल है temp.txt। तो जब कभी भी हमारे पास पाथ के साथ में कोई फाइल हमने ओपन करनी होती है तो हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास डबल बैक स्लैश होना चाहिए। सिंगल बैक स्लैश अगर हम देंगे तो ऐसे में सिंगल बैक स्लैश उसके साथ में अगर मान लो टी है तो वो उसको एक टैब ले लेगा, जो कि हमारे लिए गलत हो जाएगा। तो ऐसे में हमेशा हमें वहाँ पर डबल बैक स्लैश जो है वो देने चाहिए, एक बात। और दूसरी चीज़ ये कि हम वहाँ पर रीड ओनली मोड चाहते हैं तो आर प्लस नहीं देना है हमने, क्योंकि आर प्लस जो एक्सेस मोड होता है वो रीड एंड राइट के लिए होता है। तो ऐसे में हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज यूज टू रीड द एंटायर कंटेंट ऑफ अ फाइल एज अ स्ट्रिंग यूजिंग द फाइल ऑब्जेक्ट टेम्प फाइल। टेम्प फाइल जो है अगर हम उसको पूरा रीड करना चाहते हैं तो ऐसे में हमारे को बी ऑप्शन यहाँ पर सबसे सही रहेगा। यहाँ पर हम n मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने n मेंशन कर दिया तो n कैरेक्टर्स ही सामने आएंगे, जबकि यहाँ पर बोला गया है कि हमारे को एंटायर कंटेंट जो दिया हुआ है उसको रीड करना है, तो बी ऑप्शन हमारा सबसे सही है यहाँ पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 26th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज यूज टू रीड द नेक्स्ट लाइन इन अ फाइल यूजिंग द फाइल ऑब्जेक्ट माई फाइल। अब यहाँ पर माई फाइल हमारे पास ऑब्जेक्ट है और हम जो है वो उसकी नेक्स्ट लाइन पढ़ना चाहते हैं, पूरा कंटेंट नहीं पढ़ना चाहते, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी वहाँ पर मेंशन नहीं है, नेक्स्ट लाइन पढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे में जो रीड लाइन होता है वो हमेशा हमारी हेल्प करेगा वहाँ पर नेक्स्ट लाइन को पढ़ने में। तो चलते हैं 27th क्वेश्चन की तरफ। 27th क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट पिकलिंग। पिकलिंग जो है वो हमारे पास एक मॉड्यूल है, पिकल मॉड्यूल,
जो बाइनरी फाइल्स के साथ में काम करता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि वो हमसे क्या कह रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ पाइथन ऑब्जेक्ट इनटू अ बाइट स्ट्रीम। बिल्कुल सही बात है, ये ऐसा ही करता है, जो पाइथन ऑब्जेक्ट है उसको बाइट स्ट्रीम के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इट इज़ अ प्रोसेस टू कन्वर्ट द बाइट स्ट्रीम टू पाइथन ऑब्जेक्ट। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो अनपिकलिंग हो जाती है, वो डीसीरियलाइजेशन हो जाता है। सी है इट इज़ डन यूजिंग टू मेथड्स डंप एंड लोड। बिल्कुल सही बात है, जैसे रीड एंड राइट होते हैं टेक्स्ट फाइल में, वैसे ही यहाँ पर जो है वो डंप और लोड होते हैं हमारे पास बाइनरी के अंदर। सीरियलाइजेशन इज एन अल्टरनेट नेम फॉर पिकलिंग। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर सिर्फ बी ऑप्शन हमारा ऐसा है जो गलत है, तो हम यहाँ पर बी ऑप्शन देंगे और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 28। प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड विद दिस। हमारे पास जो है वो हमने एक फाइल ओपन करी है hello.txt, और यहाँ पर उसे W मोड के अंदर हमने ओपन किया है और हमने उसको राइट किया है हाउ आर यू। ठीक है, अब ऐसे में जो है वो हमारे पास राइट हमने कर दिया है। उसके बाद फिर दोबारा से हमने ओपन करी है hello.txt, इस बार रीड मोड के अंदर किया है। फोर्थ लाइन में हमने एक वेरिएबल लिया डेटा इक्वल्स f.readlines। ये हमें क्या करेगा, ये वहाँ पर जो भी वहाँ पर अलग अलग लाइन्स हैं उनमें ऑटो ब्रेक देगा, अपने आप वो जो है उसको ब्रेक देकर वहाँ पर उसको एक एलिमेंट बना देगा और अल्टीमेटली हमारे पास एक लिस्ट आएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास लाइन सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक ही लाइन हमारे को हाउ आर यू ये हमारे को मिलने वाली है। तो हमारे पास डेटा के अंदर जो हमारे पास स्ट्रिंग है हाउ आर यू ये आ गई। वर्ड्स इक्वल दिया हुआ है लाइन डॉट स्प्लिट के, जो कि हमारे को यहाँ पर एक लिस्ट दे देगा जो हमारे पास लाइन है हाउ आर यू, इसको स्प्लिट करके। तो यहाँ पर हाउ अलग, आर अलग और यू अलग, तीन एलिमेंट हमारे पास लिस्ट में आ जाएंगे। प्रिंट वर्ड्स, तो हमारे पास जो भी ये चीज़ है वो हमारे सामने आने वाली है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सबसे सही रहेगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं 29th क्वेश्चन की तरफ। प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। हमारे पास फॉर आई इन रेंज 5 विद ओपन दिस। ठीक है, ये सब कुछ दिया हुआ है। फर्स्ट लाइन हमारे को सिंपल एक लूप दे रही है जो 5 बार रन होगा। सेकंड लाइन के अंदर जो है वो हम एक टेक्स्ट फाइल को ओपन कर रहे हैं abc.txt, राइट मोड के अंदर कर रहे हैं। यहाँ पर हम आई को चेक कर रहे हैं कि आई अगर मान लो 2 से बड़ा है तो ऐसे में ब्रेक हो जाएगा, तो इसका मतलब जो है वो 0 1 2 ये 3 वैल्यूज़ के लिए वहाँ पर वो रन करेगा, उसके बाद जो है वो ब्रेक हो जाएगा। और फिर हमने लिखा है प्रिंट f.closed। ये जो है ये हमारी लाइन है जब हमारे पास यहाँ पर विद ओपन ब्लॉक जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। अब यहाँ पर क्योंकि विद ओपन हमारे पास ऑटोमेटिकली क्लोज होता है, तो इसीलिए जो हमारा पहला फोर लूप हम वहाँ पर रन कर रहे हैं उसमें हर बार आई की वैल्यू वहाँ पर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, हर बार जो है हमारी फाइल वहाँ पर क्लोज ज़रूर होगी। अब क्योंकि फाइल हमारी क्लोज हो चुकी है, तो ऐसे में जब कभी भी हम प्रिंट f.close जो है वहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो ट्रू या फॉल्स में आता है। लेकिन क्योंकि फाइल क्लोज हो चुकी है तो ऐसे में हमारा आंसर आएगा ट्रू, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30th क्वेश्चन। प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ठीक है जी, हमारे को एक कोड दिया हुआ है जिसके अंदर ट्राई ब्लॉक के अंदर सबसे पहले जो है वो एक टेक्स्ट फाइल .txt हमारी ओपन की है रीड मोड के अंदर। रीड मोड में हमने ओपन करी है लेकिन हमने उसके अंदर राइट करवा दिया है समथिंग एनीथिंग एवरीथिंग। लेकिन ऑब्वियस है, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ जब रीड मोड है तो राइट तो हम करवा नहीं सकते, तो ऐसे में एक्सेप्शन जो है वो रेज होगी। और एक्सेप्शन के अंदर जो है वो हमने प्रिंट स्टेटमेंट दी है एरर एरर एरर, तो हमारे पास ये ही आने वाला है, यानी हमारा बी ऑप्शन जो है एरर 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 ये हमारे सामने आ जाएगा। और इसी के साथ हमारे 30 क्वेश्चंस जो मैंने इस वीडियो के लिए सिलेक्ट किए थे वो कंप्लीट हो गए हैं बेटा जी। होपफुली आपको मेरा मेथड जो है समझाने का वो पसंद आया हो। इन केस आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।